हेलो माय न्यू चैम्पियन एसएससी स्टोनो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टोनो है क्या, स्कोप क्या है, इसमें कोर्स ड्यूरेशन कितना है और हम लोग स्टोनो कैसे सीख सकते हैं और स्टडी मटेरियल इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब बुक कौन सी है, कॉपी कौन सी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें को देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्टोनो है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज़ स्टोनो? स्टोनो इज़ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। ओके, मतलब कि ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज है जिसको हम लोग सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्कोप की बात करें, इस कोर्स को अगर हम सीख लेते हैं तो हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया और आपका यूपी ट्रिपल एससी, ठीक, रेलवेज, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इस कोर्स के मिल जाती है। ठीक, कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लें तो कितना समय लग सकता है, तो बहुत से लोग कहते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, है ना। कुछ यूट्यूबर तो कहते हैं 2 महीने में सिखा देंगे। तो भाई देखो, इस तरह की अफवाहों में मत रहना। टोटल आपका 6 से 7 मंथ का ड्यूरेशन इसमें लगता है। कहने का मतलब है कि 6 से 7 महीने आपको इसमें लग जाएगा, तब जाके आप अच्छे से शॉर्ट हैंड सीख पाओगे। ठीक है, स्टोनो को हम लोग शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। शॉर्ट हैंड 2 तरीके की होती है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड। तो यहाँ हम लोग बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड पे बात करेंगे, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड A1। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्टडी मटेरियल क्या क्या होता है ना। हम सीखेंगे कैसे सबसे पहले, तो हाउ टू लर्न स्टोनो एंड शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड कैसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी बुक्स एंड कॉपी, पेंसिल। पेन से नहीं सीखते इसको, ठीक है। पेन हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे जब आफ्टर 6 से 7 मंथ हो जाते हैं, 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर अप्रॉक्स, फिर पेन यूज़ कर सकते हो। बट अभी स्टार्टिंग बिगनर हैं, जो बिगनर्स के लिए ये वीडियो है, ठीक, तो उनके लिए पेंसिल ही बेस्ट रहता है। उसके बाद आते हैं स्टडी मटेरियल। सीखेंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो मैं स्टडी मटेरियल को दिखाने के बाद जस्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रही एक बुक आती है, ठीक है, ऐसे देखो, पिटमैन शॉर्ट हैंड, ठीक, इंस्ट्रक्शंस विद की, कि जैसे ये नाम से बुक आती है पिटमैन शॉर्ट हैंड की। तो ये बुक सभी जो सीरियस स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, जो सचमुच में सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड, तो ये बुक उनको ज़रूर ले लेनी है। ठीक, इसी बुक के बेस से हम लोग पूरी शॉर्ट हैंड बेसिक्स से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक इसी बुक से हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ये बुक है, मैंने इसको कवर कर रखा था, ठीक है, कुछ ऐसे बना दिया था, कवर कर लिया था, बिकॉज मैंने इससे बहुत पढ़ा है और ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा सा इससे यूज़ किया, तो ये थोड़ा सा ऐसे डैमेज सी हो गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी डीपली स्टडी करने के बाद ही मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इसके सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ठीक, अभी तक हम लोगों ने देखा कि 24 कॉन्सोनेंट हमारे पास है, उनमें से मैंने आपको कुछ ही बताए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और स्ट्रोक्स होते कितने टाइप के हैं, किस किस जैसे स्ट्रोक्स हैं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं, पहले तो समझते हैं। ठीक, एक स्ट्रेट स्ट्रोक होता है और दूसरा कर्व स्ट्रोक होता है। ठीक, ये 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं, एक स्ट्रेट स्ट्रोक, एक कर्व स्ट्रोक। ठीक, आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रोक को समझेंगे, कर्व वाला हम लोग अगली वीडियो में, अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रोक को कवर करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही पेशेंसफुल सब्जेक्ट है, मतलब आप लोगों को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सीखने के लिए एक ही दिन में बहुत से लोग कहते हैं कब कितनी जल्दी सीख लें, कितनी जल्दी सीख लें, तो ऐसा नहीं है। ठीक, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम आपको 6 से 7 महीने, मैंने पहले भी बताया था, लगेंगे, तो वो उतना तो लगता ही है। ठीक है, हाँ, तो और प्रैक्टिस करके कॉपी आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप पे चेक करवाइएगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है। तो आज हम लोग स्ट्रेट स्ट्रोक देखते हैं। ठीक है, जैसे P, ठीक है, B, इस तरीके के आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है, PBT,
डी जे, ठीक, और जे, ऐसे आप लोगों को लिख लेना है, के और गे, ठीक। इसे गे पढ़ते हैं शॉर्ट हैंड में, GAY, ओके। प्रैक्टिस हमें इस वाली पेंसिल से करनी है, पहले भी मैंने बताया था, इसमें स्टोनो लिखा हुआ होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इरेज़र आप लोग को अवॉइड करना है, इरेज़र नहीं ले सकते आप लोग, शॉर्पनर ले लीजिएगा छीलने के लिए पेंसिल, ठीक है, इतना तो होता है, तो इरेज़र को अवॉइड करिए। पी हमारा जो है वो लाइट स्ट्रोक है। अच्छा, लाइट के लिए डार्क के लिए बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं यहाँ साथ में लिखता चलूँगा, जो लाइट है वो L और जो डार्क होगा वो D लिख दूँगा, ठीक है। तो लाइट के लिए P, लाइट है आपका, तो इसका एरो जो ऐसे आता है, ठीक, तो मतलब ये P ऐसे बनेगा, P। आप लोग किस तरह बोल करके ऐसे प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल के आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक, P की। और B भी ऐसा ही होता है पर डार्क होता है, तो डार्क के लिए मैंने बोला था कि D होगा, ठीक है। तो डार्क में D सेम एज ऐसे ही बनाएंगे, बट इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग को डार्क के लिए पेंसिल दोबारा से ऐसे नहीं चलानी है, ठीक है, एक ही बार रख के हल्का सा पुश करके खींचेंगे तो वो डार्क हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, डार्क हो जाएगा, बी। इस तरीके से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद T आता है, T, ठीक, T हमारे पास है लाइट है, और इसकी जो रो आएगी, एरो ऐसे बनेगी, मतलब ये डाउनवर्ड बनता है, तो ठीक है, ऐसे आप लोगों को T बना देना है। स्ट्रोक छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। हाफ इन द लाइन बनाना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं बनाना है, हाफ बनाओगे चलेगा, ठीक, हाँ। तो ये हो गया T। अब D, इसी तरह D भी होता है, तो D के लिए क्या करते हैं, देखो भाई, D के लिए डार्क, D से डार्क होता है, और D से बना भी लोगे तो D से डार्क समझने के लिए कोई वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ये भी सेम ऐसे ही आता है, बट इसको डार्क कर देंगे, अगर T को डार्क कर दिया तो D बन गया, T को डार्क कर दिया तो D बन गया, ठीक है। P को यहाँ पे डार्क कर दिए तो B बन गया, T को डार्क कर दिए D बन गया, ठीक। डार्क करने के लिए बताया था, पेंसिल दोबारा से नहीं उठानी है, एक ही बार ऐसे करनी है। ये लाइन आपको पूरी कॉपी भरनी है, ठीक है, ये मैं हाफ आपको सिखाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको पूरी कॉपी की लाइन यहाँ तक एंड तक भरनी है। और ईच यहाँ पे जितने दिए हैं, ईच अल्फ़ाबेट या ईच स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी है आपको 10 लाइन, ठीक है। ईच स्ट्रोक्स प्रैक्टिस इन 10 लाइन, मतलब सभी को 10 बार 10 लाइन प्रैक्टिस करनी है, मतलब, ठीक। जैसे B है तो B को आपको 10 बार ऐसे बनानी है, 10 लाइन, ठीक, 10 बार ऐसे में समझना है, 1 2 3 4 5 10 हो गया, नहीं, आप लोग को 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 लाइन बनानी पड़ेंगी पूरी, ठीक है। 10 लाइन, और ज़्यादा लग रहा है तो 5 लाइन भी आप बना सकती हो, पर 10 ही बनाना, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो 10 ही बनाओ, तो जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से और ये लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। चे की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चे होता है लाइट, ठीक, देखो, लाइट डार्क लाइट, ठीक। चे के लिए क्या करना है, ये ऐसे बनेगा, ठीक, ये भी डाउनवर्ड है, ऐसे 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 ऐसे, चे बोल के आप लोग को ऐसे बनाना है 10 लाइन, ठीक। फिर आएगा जे हो जाएगा डार्क, ठीक, जे हो जाएगा डार्क, ऐसे ही बनेगा, इसकी भी एरो ऐसे ही आएगी, जैसे आपका चे था वैसे ही जे है डार्क में, ठीक, ऐसे। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रोक सीखेंगे लाइट एंड डार्क में, ठीक है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक है। अब इसके बाद के आएगा, के, यहाँ पे देखो किताब में एक लाइन बोली गई है कि स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड गे आर रिटन एज ऑन द लाइन, तो मतलब ये जो के और गे है, इसे बाबू आप लोगों को स्ट्रेट स्ट्रोक में लाइन पे बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे लाइन पे बना दोगे लाइट, ठीक, ऐसे 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 10 लाइन्स की प्रैक्टिस करना है के। फिर यहाँ पे ये गे है, ठीक, तो गे के लिए क्या करोगे, डार्क कर दोगे ऑन द लाइन, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना देना है और बहुत छोटा भी नहीं, ठीक, स्टैंडर्ड स्ट्रोक आपको रखना है, इस तरीके से डार्क कर दोगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट हम लोग कर्व स्ट्रोक अगली कल की क्लास में डे 2 में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।